बीएससी पार्ट सेकंड में अपन इम्यूनोलॉजी चैप्टर या इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपन स्टडी करेंगे एमएचसी के बारे में। एमएचसी ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एमएचसी क्या होता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि एमएचसी की फुल फॉर्म क्या है। एमएचसी की जो फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएचसी। ये एमएचसी होता क्या है? देखिए कि जो जितने भी स्तनी होते हैं इनमें आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में एमएचसी पाई जाती है। एमएचसी का क्या कार्य होता है कि जब शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु है या कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो ये एमएचसी है उस एंटीजन को पकड़कर स्थिर कर देती है। ये इसका मुख्य कार्य रहता है। अब एमएचसी जो है इसका चित्र या जो डायग्राम कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो एमएचसी जो है इसमें मुख्य रूप से दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, दो चेन पाई जाती हैं, जिसे एक ओपन एल्फा चेन कहते हैं और दूसरी को अपन बीटा चेन के नाम से जानते हैं। एल्फा जो चेन है इसको हेवी चेन के नाम से भी जाना जाता है और बीटा जो चेन है इसको लाइट चेन या हल्की श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। हेवी चेन है या एल्फा चेन है, इसका जो मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 44,000 डाल्टन के लगभग होता है। इसी प्रकार जो लाइट चेन है या बीटा चेन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 11,500 डाल्टन के लगभग होता है। दोनों ही जो श्रृंखला है इनके सिरे के ऊपर NH2 या COH ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो हेवी चेन जो है इसके अंदर 3 लूप पाए जाते हैं, 1 और 2 और 3 लूप पाए जाते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार जो बीटा चेन है या लाइट चेन है इसके अंदर केवल एक ही लूप पाया जाता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। हेवी चेन है इसके जो एक सिरा है उस पर NH2 समूह जुड़ा रहता है और दूसरा जो सिरा है उस पर COH समूह जुड़ा रहता है। हेवी चेन जो है इसका एक सिरा है जो NH2 समूह जुड़ा रहता है वो कोशिका से बाहर निकला रहता है, जबकि जो सिरा COH समूह होता है वो प्लाज्मा झिल्ली या पीए मेम्ब्रेन को भेद कर अंदर की तरफ धंसा हुआ पाया जाता है। इसी तरह से जैसे बीटा चेन है इसका भी एक समूह NH2 समूह जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ COH समूह जुड़ा रहता है। हेवी चेन है इसका जो COH समूह वाला जो सिरा है वो इस प्लाज्मा झिल्ली को भेद कर अंदर की तरफ धंसा रहता है, जबकि जो लाइट चेन है या फिर बीटा चेन है इस बीटा चेन का जो COH वाला जो सिरा है वो प्लाज्मा झिल्ली को भेदता नहीं है, वो केवल बाहर की तरफ ही रहता है। तो ये जो COH जो समूह है ये हाइड्रोफिलिक होता है और इसका जो NH2 जो समूह होता है वो हाइड्रोफोबिक सिरा भी कहलाता है। तो ये MHC जो है जैसे मैंने आपको बताया था
कि ये किसी भी एंटीजन को स्थिर रखने का कार्य करता है। जब तक एंटीजन स्थिर रहता है तब तक जैसे ह्यूमन इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सक्रिय नहीं हो जाती। तो ये एक सिंपल सी संरचना है, ये इसका कार्य है। ये थोड़ा सा कई बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, और ये एक दो एग्जाम में पूछा भी गया है कि MHC क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि MHC की जो फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पेबलेंट कॉम्प्लेक्स। इसका क्या कार्य है? ये एंटीजन को स्थिर रखने का कार्य करता है। और इसकी जो संरचना कैसी होती है वो संरचना आपको इसमें इसकी बतानी है। अब ये जो इम्यूनोलॉजी से संबंधित है, कुछ एक दो टर्म्स है वो और पूछ ली जाती हैं कि एक दो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं या कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन और रेड बोन मेरो इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आएंगे आपके लिम्फोसाइट, और पेयर पेचेज, ये जो है ये, और एक ये जो स्प्लीन जो है उसके स्थान पर यहाँ पर ये थाइमस आएगी। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो थाइमस और रेड बोन मेरो होता है, जिसमें जनरली जो अपनी इम्यूनिटी से संबंधित जो रचनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे रेड बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और जो थाइमस जो ग्रंथि है इसमें थाइमोसाइट्स का निर्माण होता है। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो एक तो लिम्फोसाइट कहलाती है और पेयर पेचेज कहलाते हैं। इसकी जो स्टडी है यहाँ पर पूर्व में भी कर चुके हैं। और इसमें भी कई बार पूछा जाता है कि भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के दो उदाहरण दीजिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के दो उदाहरण दीजिए। तो आप लिम्फोसाइट्स या पेयर पेचेज हैं इसका आप बारे में बता सकते हैं कि पेयर पेचेज आपको पहले भी अपन स्टडी कर चुके हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके दीवार के अंदर नोड के समान रचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन के साथ जो जीवाणु प्रवेश करते हैं और वो जीवाणु को नष्ट करने में सहायक होती है। और लिम्फोसाइट जो आपको पता ही है कि ये रुधिर कणिकाएं होती हैं, और ये रुधिर अपने शरीर के अंदर रुधिर के माध्यम से ये चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कोई एंटीजन प्रवेश करता है उस एंटीजन से ये लिम्फोसाइट सक्रिय होकर उसको क्रिया करके, और कई तरह की जो इम्यूनिटी है जो दो प्रकार अपन ने किए थे उनका जो ये क्रियाविधि करके उस एंटीजन का मतलब नाश करते हैं या उसके ऊपर न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं।